पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। यार लगे हाथों ना ई फर्ट को भी देख लेते हैं। ई फर्ट आपको पता है कि पिछला जब इसका रिजल्ट आया था तो हमने इस पर से हाथ थोड़ा सा उठा लिया था और हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को एफएफसी और एफएफबीएल में मुंतकिल कर दिया था। ऑल्दो ये भी थोड़ा सा ऊपर आया पिछले 2-3 महीने में, लेकिन फिर भी हमने इसमें कोई बहुत ही कम थे, कोई 200-300 शायद थे। बहरहाल हमने उधर मूव कर लिया था और वो इससे ऊपर ही गए वो दोनों। लेकिन इसका रिजल्ट अगर देखें तो इसने इस मर्तबा बहुत ही कम डिविडेंड दिया। लेकिन असल में याद रखने की ज़रूरत यह है कि ये पहले काफ़ी डिविडेंड दे चुके हैं। तो कई दफ़ा कंपनी जब कम कमाए और डिविडेंड ज़्यादा दे दे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा ही ज़्यादा देगी। कई दफ़ा वो आने वाले क्वार्टर्स का डिविडेंड पहले दे देते हैं और उसके बाद फिर उनका डिविडेंड कम हो जाता है। तो अब इसके अगर ईपीएस को देखें, हम नॉन कंसोलिडेटेड में देखते हैं तो जी ईपीएस इनका आया है जी 5 रुपये 73 पैसे। तो बाकी ज़रा ट्रेंड में चल के डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। तो ये जी इसका क्वार्टरली ट्रेंड देख लेते हैं। तो सेल्स पिछले क्वार्टर में तो आपको पता है कि इनका वो बंद रहा था प्लांट, इस क्वार्टर में थोड़ा बेहतर हुआ है लेकिन Q1 के मुकाबले में कम है। और ग्रॉस प्रॉफिट तो Q1 से थोड़ा बेहतर हुआ है लेकिन पिछले साल Q4 से कम है। और नेट प्रॉफिट भी ठीक है, कम से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। ईपीएस ठीक है। अब ये देखें, Q1 में 4 रुपये कमाए थे और 8 रुपये का डिविडेंड दे दिया था। और अगर 3 क्वार्टर्स में देखें तो 14.5 रुपये कमाए हैं और 13.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो ये इस दफ़ा कम दिया इन्होंने क्योंकि पहले ज़्यादा दे दिया था। तो ये असेसमेंट में इसको कंसिडर करना चाहिए। बहरहाल अभी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं चल रही और इस ट्रेंड को देखें तो ऐसा लग रहा है कि 24 में भी 23 जैसी ईपीएस और डिविडेंड होगा। या यूं समझ लें कि अभी के मुताबिक अगले 4 क्वार्टर्स में 20 रुपये की ईपीएस होगी और 20 रुपये का डिविडेंड होगा। तो इस प्राइस पे तो ये थोड़ा सा फिर महंगा लग रहा है। ये और बात है, फर्टिलाइजर इस टाइम पे अपवर्ड ट्रेंड में है तो कोई पता नहीं ऊपर तो चला जाए, लेकिन इस टाइम पे डिविडेंड यील्ड इसकी 10% बन रही है और जो प्राइस अर्निंग है वो भी 10 है। तो जब डिविडेंड यील्ड मैटर करती हो तो प्राइस अर्निंग रेलिवेंट नहीं रहती, लेकिन फिर भी डिविडेंड यील्ड के मुताबिक भी ये कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो हमारा इसमें तो इस वक्त भी कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एफएफसी का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा। एक तो वो ग्रोथ कर रहे हैं, पहले एफएफबीएल से मर्जर हुआ, फिर एजीएल खरीद रहे हैं और एक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर इसी तरह ऊपर चलती रही तो उनमें तो अभी भी ऊपर जाने का स्कोप ज़्यादा है इस रेट पे भी। एटलीस्ट ईफर्ट से तो बेहतर ही डिविडेंड यील्ड है उनकी इस वक्त। लेकिन यह है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से आया है कि नहीं। तो अब हमने उसमें अपना फॉर द टाइम बिंग हमने उसमें, क्योंकि हम पावर सेक्टर इतने नीचे आ गया था और हम उसमें तो मूव बनाना हमें सही लग रहा था, तो हमने इस वक्त अपना एफएफसी वगैरह में से काफ़ी स्ट्रेट पे निकाला है। अब उसका थोड़ा रिजल्ट आ जाए, कोई पता नहीं, वैसे तो रिजल्ट आने से पहले और ऊपर निकल जाए। बहरहाल रिजल्ट आ जाए तो फिर हम उसकी आगे फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा टारगेट तो बहुत ही जल्दी अचीव हो गया। 3 साल का टारगेट 3 महीने में अचीव हो गया। तो बहरहाल उसमें अब हम देखेंगे, रिजल्ट्स आने के बाद रिविजिट करेंगे। ठीक हो गया जी। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।